क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह अलार्म बजे और आप उठें सिर्फ इसलिए नहीं कि नौकरी पर जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि करना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की ऑफिस कुर्सी पर बैठकर उसकी मेहनत की तारीफ करते रहें या फिर खुद के सपनों की गाड़ी खुद चलाएं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज की जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसों से आजादी। वो आजादी जो आपको अपनी शर्तों पर जीने का हक देती है। लेकिन एक बात बताइए, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों का सपना है? नहीं, ये हर उस इंसान का सपना है जो आज भी अपनी सैलरी का इंतजार करता है, जो ईएमआई की तारीखों में उलझा हुआ है और जिसे ये नहीं पता कि 10 साल बाद उसके पैसों का क्या होगा। तो चलिए, आज हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सोच की, उस रणनीति की और उस सिस्टम की जो आपको सच्चे अर्थों में आजाद बना सकता है। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहें। लेकिन लोग इस शब्द को अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि करोड़ों का बैंक बैलेंस हो जाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम है, जबकि असल में इसका मतलब है आपकी कमाई आपकी जरूरतों और सपनों से ज्यादा हो और वो कमाई निरंतर आती रहे, चाहे आप काम करें या ना करें। इसका असली मतलब है सुबह नींद तभी खुले जब आपकी नींद पूरी हो, न कि किसी बॉस के कॉल से। इसका मतलब है आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकें बिना ये सोचे कि ऑफिस का प्रोजेक्ट पेंडिंग है। इसका मतलब है आप अपना मनपसंद काम कर सकें, वो चाहे किताबें लिखना हो या पहाड़ों में घूमना। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे संभव है? क्या इसके लिए कोई जादू चाहिए या सिर्फ एक नौकरी छोड़कर बिजनेस करना होगा? नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं, ये एक सोच है, एक सिस्टम है और एक सफर है जिसे सही ढंग से समझकर हर इंसान तय कर सकता है। चैप्टर 2, पैसों की सोच कैसे बदलें, द साइकोलॉजी शिफ्ट। एक बार एक साधारण आदमी था जो हर महीने की एक तारीख का इंतजार करता था सैलरी के लिए। महीने के पहले 10 दिन ठीक निकलते थे, लेकिन फिर बची 20 तारीखों में वो ईएमआई, किराया, खर्चे और उधारों के जाल में उलझ जाता था। और यही कहानी लाखों लोगों की है। पर क्या कभी आपने सोचा है ये सब रुक क्यों नहीं रहा? हम कमाते हैं लेकिन फिर भी आजाद नहीं हो पाते। दरअसल पैसों से पहले सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा बुरा है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास होता है तो आप कभी प्रयास नहीं करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है मनी बिलीफ सिस्टम को बदलने से। सोचिए, क्या आपके मन में यह धारणा है कि ज्यादा पैसे वाले लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, या फिर हमारी सैलरी ही इतनी है, ज्यादा कैसे बचाएं? यही सोच रोकती है आपको उस रास्ते पर जाने से जहां आजादी मिलती है। अब सोच बदलें। पैसा एक टूल है जो आपको बेहतर जीवन, बेहतर फैसले और बेहतर स्वतंत्रता देता है। पैसा आपको ये चुनाव करने की ताकत देता है कि आप क्या करना चाहते हैं, न कि क्या करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन की सफाई। उस हर नेगेटिव सोच को बाहर निकालिए जो आपको ये कहती है कि मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम संभव नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मैं कर सकता हूं, उसी पल आप अपने पैसों के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 3, इनकम के सोर्स कैसे बनाएं, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। अब जब सोच बदल गई तो अगला सवाल यह आता है, कमाई कहां से होगी? फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बचत करने से नहीं मिलती। कमाई के सोर्स बढ़ाने पड़ते हैं। दुनिया में 2 तरह की कमाई होती है। एक्टिव इनकम, जिसमें आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट सर्विसेज। और दूसरी होती है पैसिव इनकम, जिसमें एक बार मेहनत करो फिर वो पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे किराए से मिलने वाली आय, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रॉयल्टी, स्टॉक्स के डिविडेंड्स। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम में ही लगे रहते हैं,
सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक दिन जब थक जाते हैं तो कमाई भी रुक जाती है। लेकिन जिन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है, उन्होंने पैसिव इनकम का सिस्टम खड़ा किया है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ एक रेंटल प्रॉपर्टी से 10,000 रुपए कमाएं और ऐसा ही 5 सोर्स बना लें, तो बिना कुछ किए हर महीने 50,000 रुपए आ रहा है। यही है असली खेल। सिस्टम बनाओ और फिर सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा। आपको धीरे धीरे ऐसे सोर्स बनाने हैं जो आपके समय के बिना भी चलें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर एक साल पूरी ईमानदारी से एक्टिव इनकम के पैसे से पैसिव सोर्स बनाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए अगले 5 सालों में आप उस जाल से बाहर होंगे जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हैं। चैप्टर 4, खर्च और सेविंग्स का स्मार्ट प्लान। एक पुरानी कहावत है, कमाई से कोई अमीर नहीं बनता, अमीर वही बनता है जो अपने पैसों को संभालना जानता है। और यही सच्चाई है। आप चाहे लाखों कमा रहे हो, लेकिन अगर आपके खर्चे नियंत्रण में नहीं, तो आप महीने के आखिर में फिर वही खड़े हैं, खाली जेब और बढ़ती चिंता के साथ। तो अब सवाल यह है, पैसे को कैसे बांटा जाए? सबसे आसान और असरदार तरीका है 50-30-20 रूल। मतलब, अपनी कमाई का 50% जरूरी खर्चों में लगाएं, जैसे किराया, राशन, बिजली, ईएमआई। 30% अपने पसंद के खर्चों में, जैसे घूमना, खाना, शौक। और 20% बचत और निवेश में। ये वो हिस्सा है जो आपकी आजादी की नींव रखता है। लेकिन रुकिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं अगर कुछ बचा तो सेविंग करेंगे। जबकि होना उल्टा चाहिए, पहले सेविंग करो, फिर खर्च करो। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए है, तो सबसे पहले 10,000 रुपए सेविंग्स में डाल दीजिए, जैसे वो पैसा आपकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। फिर बचे 40,000 रुपए में अपना घर चलाइए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देगी। यहां एक और ट्रिक है, ऑटो डेबिट सेविंग्स। आप अपने बैंक से ऐसा सेट कर सकते हैं कि हर महीने की एक तारीख को एक तय अमाउंट आपकी सेविंग्स या सिप में चला जाए। इससे आप सोचने में वक्त नहीं गंवाएंगे और बचत अपने आप होती रहेगी। अब बात करें खर्चों की। हर खर्च के 2 पहलू होते हैं, जरूरत और इच्छा। आपको हर बार खुद से पूछना है, क्या मैं ये चीज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, या बस मुझे अच्छा लग रहा है? हर छोटी खरीदारी आपके फ्यूचर की आजादी को थोड़ा और दूर ले जा सकती है या पास ला सकती है। बस इस पर निर्भर करता है कि आप हर दिन कितने समझदारी से खर्च कर रहे हैं। स्मार्ट सेविंग्स और स्मार्ट खर्च ही उस मजबूत नींव की तरह है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम की ऊंची इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 5, निवेश की रणनीति, इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसों की ताकत को चुपचाप कम कर रही है। आज जो 100 रुपए का सामान है, वही अगले साल 110 रुपए का हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है, तो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। इसलिए असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा और पैसा कमाना शुरू करता है, यानी निवेश के जरिए। निवेश एक ऐसी आदत है जो शुरू में बहुत धीमी लगती है, जैसे बीज बोना। लेकिन जैसे ही वो बीज धरती में जड़ पकड़ता है, वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही शुरुआती निवेश छोटा हो सकता है, लेकिन समय और अनुशासन के साथ वही आपको करोड़पति बना सकता है। सवाल यह है, कहां निवेश करें? सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन आप वहां का फायदा उठाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी पूंजी खड़ी कर सकते हैं। सिप की खास बात यह है कि इसमें कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आता है स्टॉक मार्केट। अगर आप रिस्क लेना जानते हैं,
और थोड़ा वक्त सीखने में लगा सकते हैं, तो शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यहां आपको कंपनियों को समझना होगा, उनके फाइनेंशियल्स, मार्केट ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म विजन को देखकर निवेश करना होगा। ध्यान रहे, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। इसमें ज्ञान, धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। गोल्ड और रियल एस्टेट भी लंबे समय के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। गोल्ड ETF जैसे डिजिटल माध्यमों से अब सोना भी निवेश के लिए आसान बन चुका है। वही रियल एस्टेट जैसे किराए पर चढ़ाने वाली प्रॉपर्टी पैसिव इनकम का बेहतरीन जरिया बन सकती है, लेकिन इसमें पूंजी और समय दोनों की जरूरत होती है। अब एक और बात, जितना जरूरी निवेश है उतना ही जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसे को अलग अलग जगह लगाना। सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना समझदारी नहीं है। अगर एक सेक्टर में नुकसान हो जाए तो दूसरा आपकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, FD, PPF, इन सबका बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दी शुरुआत करें। लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाने लगेंगे तब निवेश शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप कम कमा रहे होते हैं तभी निवेश करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तब आपके पास सीखने का वक्त और सुधारने की गुंजाइश होती है। याद रखिए, आप जितनी देर से शुरुआत करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी देर से आएगी। निवेश में समय ही सबसे बड़ा हथियार है और यह हथियार आपके ही हाथ में है। चैप्टर 6, मनी माइंडसेट और आदतें। आपने कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ली हो, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख ली हो, कितने भी निवेश के विकल्प जान लिए हों, लेकिन अगर आपका मनी माइंडसेट मजबूत नहीं है तो आप फिर से वही पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को बनाए रखना और बढ़ाना वो एक मानसिक खेल है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे की नहीं, पैसे को संभालने की सोच की कमी है। एक गरीब सोच वाला इंसान करोड़ों भी कमा ले तो वो उसे उड़ा देगा। वही एक अमीर सोच वाला व्यक्ति 1000 रुपए से भी शुरुआत करके करोड़ों बना सकता है। तो असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। हर सफल इंसान के पीछे एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन। पैसे से जुड़ी छोटी छोटी आदतें, जैसे रोजाना खर्च का हिसाब रखना, बिना सोचे खर्च न करना, हर महीने तय सेविंग को सबसे पहले निकालना, टाइम पर निवेश करना, यही आदतें धीरे धीरे आपकी किस्मत को आकार देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, धैर्य। आज की दुनिया इंस्टेंट रिवार्ड की आदी हो चुकी है। लोग चाहते हैं आज इन्वेस्ट करें और कल करोड़पति बन जाएं। लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम उस इंसान को मिलती है जो धीरे मगर लगातार आगे बढ़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, यही असली गेम है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर नहीं, आपकी आदतों पर भी काम करती है। इसके साथ ही जरूरी है सीखते रहना। हर महीने एक नई फाइनेंशियल किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, कोर्स कीजिए, जानकारों से बातचीत कीजिए। जैसे जैसे आप पैसे को समझेंगे, वैसे वैसे पैसे की शक्ति आपके लिए काम करेगी। और सबसे जरूरी चीज, अपने आसपास का माहौल बदलिए। अगर आपके दोस्त हर हफ्ते पार्टी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं करता, तो यकीन मानिए आपको कुछ वक्त के लिए उनसे दूर जाना होगा। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखिए जो फाइनेंशियल रूप से समझदार है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो निवेश, ग्रोथ और आजादी की भाषा बोलते हैं। क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही माइंडसेट बनेगा, और जैसा माइंडसेट बनेगा वैसी ही जिंदगी बनेगी। अब जब ये सफर खत्म होने को है, तो जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां अलार्म की जरूरत नहीं, एक ऐसा दिन जहां बॉस की डांट नहीं, एक ऐसी शाम जहां समय आपकी मुट्ठी में हो, और एक ऐसा जीवन जहां आप आजाद हो, सचमुच आजाद। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पैसा आपकी जिंदगी चला नहीं रहा होता, बल्कि आपके सपनों को पूरा कर रहा होता है। ये रास्ता आसान नहीं है। कई बार लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा,
कई बार लगेगा कि सब छोड़ दें, लेकिन याद रखिए, हर छोटा कदम, हर छोटी बचत, हर छोटी सी आदत एक दिन एक बड़ी आजादी में बदलने वाली है। और फर्क तब पड़ता है जब बाकी लोग नींद में होते हैं और आप जाग रहे होते हैं अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। शुरुआत आज से करें, अभी से करें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज आपके हाथ में है। अपने सपनों को मत भूलिए। उस बच्चे को याद रखिए जो कभी उड़ना चाहता था। अब समय है उस उड़ान की तैयारी का। अब समय है उस दिन को लाने का जब आप कहें, मैं अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जी रहा हूं। तो चलिए, उठिए, सोचिए, लिखिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी की पहली ईमानदार योजना बनाइए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों का सपना नहीं है, ये आपका हक है। और एक दिन जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, आप इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, हाँ, यहीं से मेरी आजादी शुरू हुई थी।